कैदे हयात बंदो गम असल में दोनों एक हैं। कैदे हयात बंदो गम असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए। इंसान दुनिया में आते ही रोना शुरू करता है और इसका ये रोना ही दरअसल इसके जिंदा होने की अलामत है। इसके रोने की आवाज को सुनकर सब लोग खुश होते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। गोया वो इस दुनिया में नए आने वाले के पहले कर्म का जश्न मनाते हैं कि वो कर्म जो माँ की महफूज कोख को छोड़कर उससे बिछड़कर वो इस दुनिया के सर्दो गर्म के मुकाबला करते हुए महसूस कर रहा है और उसके बाद शायद सारी जिंदगी वो मसाइल का मुकाबला कर करके कर्ज सहता रहता है और दुनिया वाले कभी उसके ऊपर हंसते हैं तो कभी उसके साथ हंसते हैं। किसी के साथ हंसने के लिए या रोने के लिए एक हसास दिल की जरूरत होती है और वो किसी शायर या किसी फनकार के पास ही हो सकता है। दूसरे के दर्द को महसूस कर सकता हूँ और उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। और ऐसा हसास शायर अगर पीछे तीखे लहजे का खरा शख्स या नज़ीर पटनासिर साहब जैसा शख्स हो तो कर्म हयात जैसी किताब वजूद में आती है। 217 सफ़हात की ये किताब मंजूमात, गज़लियात वगैरह पर मुश्तमिल है। गोया ये वगैरह का लफ्ज़ पढ़ने वाले के तजस्सुस को बढ़ाने के लिए खूब इस्तेमाल किया गया है। अब इस वगैरह के ज़मरे में पढ़ने वाला ये सोचता रहता है कि जाने आगे कौन सी शायरी की साथ नमूदार होगी। किताब के इंतसाब कर्बे हयात के तमाम सितम रसीदाओं के नाम किया गया है और मेरा कर्बे हयात में नसीब अहमद बट नासिर साहब ने खुद ही कहा है कि मैंने अपनी दुनिया में अपने 77 साल जिंदगी के तजर्बे के अरसे में किसी शख्स को भी मुकम्मल तौर पर खुश नहीं देखा है। बज़ाहिर जो खुश नजर आते हैं वो भी दर हकीकत गमज़दा ही होते हैं और अपने इन्हीं मुशाहिदात और तजुर्बात को उन्होंने कर्बे हयात के सफ़हात पर सजाकर हमारे सामने पेश किया है। एक बात जो इनके इस इब्तिदाई मज़मून में मुझे बहुत पसंद आई है और शायद आप लोगों को भी पसंद आई होगी कि इन्होंने उन अल्फाज को जो के मध्य मुकाबिल इस्तेमाल अंग्रेज़ी या दूसरी ज़बानों के इस्तेमाल होते हैं उनको अगर इस्तेमाल भी किया है तो उसका उर्दू तर्जुमा साथ में लिखा है ताकि पढ़ने वाले जो कि वाकई उसके मुतबादिल लफ्ज़ के से ना वाकिफ़ हैं उनकी शनासाई उन अल्फाज से हो जाए। और मेरे ख्याल से हम सब उर्दू के लिए काम करने वालों का ये फर्ज बनता है कि हम इस किस्म की कोशिशों को जारी रखें। किताब के पहले हिस्से में जो नज़में शामिल की गई हैं उनमें हम्दो नात के बाद खुलफाए राशिदीन और इस्लामी तारीख के नामवर और अहम लोगों की हयात और वाक़यात के बाद को नज़र किया गया है और इस तरह गोया दरिया को कूजे में बंद कर दिया गया है। तारीख के अफवाह 2 मिसरों में कैद कर दिए हैं। ये नज़में नसीर बट नासिर साहब के इल्म, हुनर और शायरी पर गिरफ्त की उम्दा मिसालें हैं। इसके बाद कुछ नज़में अल्लामा इकबाल के अंदाज में भी हैं जो आज के दौर और पहले के इस्लामी दौर का मवाजना करती हैं और तज्ज़िया करके नतीजा अक्स करती हैं कि वो क्या चीज़ें, क्या वजूहात हैं जो हमें बस्ती की तरफ लेकर जा रही हैं और आज के मुसलमान को इसके बदले में इसको बदलने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे कि ज़माने को ज़रूरत है कि मुताले ही में को पूरे मुशाहिदे ज़माने को ज़रूरत है का मुताला कि पूरे मुशाहिदे और तज्ज़िये का निचोड़ है। मुसलमानों की सियासत में दयानत की ज़रूरत है, दिलों को जोड़ने वाली सियासत की ज़रूरत है और इसी तरह की मिसालें मुस्तक़बिल आम, हाकिम वक्त और मुस्तक़बिल दीनी में भी मिलती हैं। जो भी सच बोले का नासिर बेनिशान हो जाएगा। जो भी सच बोले का नासिर बेनिशान हो जाएगा, पहली गोली उसके सीने पर चलाई जाएगी। इस किस्म के और भी बहुत सारे अशार आपको इनकी किताब में मिलेंगे जो कि वाकई आपके ज़हन को झंझोड़ देंगे।
नसीर अहमद नासिर साहब शायरी में इनकी शख्सियत का खरापन जो इनकी शख्सियत में नजर आता है, वही इनकी शायरी में बेदाग अंदाज इनके अशार में भी मौजूद है, और वो भी बेदाग अंदाज इसमें नुमाया है। मुसलमानों की ज़बूं हाली की वजह को बड़े तंज़िया और मज़ाहिया अंदाज में भी इन्होंने बयान किया है। जैसे तशहीर एहसास में तंज़िया और मज़ाहिया अंदाज में जो सच्ची और खरी बातें बयान की हैं, वो सीधे साधे सीधे ही जाके दिल को लगती हैं। वो कहते हैं कि बदले हैं ना बदलेंगे कभी दौर हमारे, हम गैर की बख्शी हुई दस्तार के और ये तल्किया का एक और शेर मुलाहिजा कीजिए कि फुरकतों में जो फिरकों में जो बढ़ जाए मुसलमान नहीं होगा, सिक्कों में जो बिक जाए वो ईमान नहीं होता, फिरकों में जो बढ़ जाए मुसलमान नहीं होता, सिक्कों में जो बिक जाए वो ईमान नहीं होता। इसी तरह तफक्कुरात में गैरों का तहफ़्फ़ुज़ गैरों के तहफ़्फ़ुज़ में बहाता है ये आंसू, अपनों की तो लाशों पे भी नमनाक नहीं है। मज़हब तो सिखाता है हमें अमन की आशा, मोमिन की तबीयत कभी सफ़ाक नहीं है। वाह वाह, ताज़ियानी में कहते हैं कि कशकोल लेके हाथ में फिरते हैं दर बदर, गैरत के मरने वालों को खुददारियां न, गैरत के मरने वालों की खुददारियां न पूछ। अब देखिए कि किस कदर सीधी सी बात तंज़िया अंदाज में किस तरह से कही है कि वाकई ये एकदम दिल पर असर करती है। नासिर साहब ने नज़में सिर्फ आज की सियासी, माशी और माशरती मसाइल पर ही नहीं लिखी हैं, बल्कि उन्होंने अदबी दुनिया के मसाइल की भी अपनी नज़मों में निशानदेही की है। नविश्ता ये दीवार के एक शेर में मुलाहिजा कीजिए, कहते हैं कि जिंदा थे तो वो बहर को पहचानते न थे, जिंदा थे वो तो बहर को पहचानते न थे, मरने के बाद शायर असलूब हो गए। नासिर साहब की नज़में पढ़कर यूं लगता है कि वो गोया नज़्म के ही शायर हैं, लेकिन जब कभी गज़लों को पढ़ा जाए तो उसमें गज़लियत और नज़ाकत सभी की जो गज़ल का असासा है वो सब मौजूद है। और इन्हीं गज़ल और नज़म दोनों ही में खूब अबूर हासिल है। गज़ल का अंदाज क्लासिकी अंदाज भी है और गज़लिया अशार में मौजूद है। आज के दौर का अंदाज भी है और अशार में उसने ख्याल और नज़ाकत भी है, जो गज़ल का एक अहम जुज़्व है। तजदीद आशनाई की खातिर खड़ा था, एक शेर मुलाहिजा कीजिए, तजदीद आशनाई की खातिर खड़ा था वो, खिलते हुए गुलाब की कलियां लिए। क्या नज़ाकत है। और मुलाहिजा कीजिए कि सोचे बगैर प्यार का इजहार कर दिया, सोचे बगैर इजहार कर दिया, इकरार कर रहा था वो अपनी ज़बान से। इसी तरह से इन्हें कतार में भी 4 मिसरों में पूरी जिंदगी का फलसफा बयान कर दिया है। कहते हैं कि मंजिल की आरज़ू में गुजारी तमाम उम्र, मंजिल की आरज़ू में गुजारी तमाम उम्र, राहों की जुस्तजू में है जारी तमाम उम्र। मंजिल करीब देख के मैं सोचता हूँ आज, मंजिल करीब देख के मैं सोचता हूँ आज, बदले में आपके हारी तमाम। वाह 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 वाह। इंसान की बेबसी और लाचारी और उसकी नाहासिल ख्वाहिशात के पीछे भाग आकर अपने जिंदगी को बर्बाद करने का कितना खूबसूरती से इसको बयान किया है कि आखिर उम्र में इंसान वैसे ही खाली हाथ रह जाता है। मुख्तसरन ये कि जैसा कि किताब के उन्वान से जाहिर है, नासिर साहब ने इसमें हयात के कर्ब को अंदाज में बयान किया है और इसका तजज़िया भी किया है, यानी इसके उन्वान के साथ मुकम्मल इंसाफ किया है। किताब को पढ़ने वाले को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब हमारी जिंदगी रोने से शुरू होती है और इसका इख्तिताम भी रोने ही पर होता है कि जब पीछे रह जाने वालों को हम रोतक पर छोड़ जाते हैं, तो फिर क्या जरूरी है कि हम जिंदगी भर भी रोते ही रहें।
अगर हम फलसफा हयात को समझ जाए तो शायद कर्ब हयात से बाहर निकल सकें।